बता दें तो सोनम ने जो है कि अपने पति का जो है कि हत्या क्यों करवा दिया? अपने नाजायज हवस, गंदगी, हुँ। पाप को पूरा करने के लिए, हुँ। किसी के साथ सोने की हवस की भूख मिटाने के लिए। हाँ, हो गया। राजा और चाहे कश्मीर जाता चाहे पहलगाम, हाँ, राजा चाहे गुजरात जाता या अहमदाबाद, हाँ, राजा का मौत का तारीख सोनम ने पहले तय कर दी थी। हाँ। लेकिन जब उस लड़के से शादी हुआ तो कहीं न कहीं उस लड़की के माँ-बाप के द्वारा किया गया। तो कहीं न कहीं उनको तो पता होगा कि हमारी बच्ची जो है कि किससे बात करती है या फिर क्या करती जरूरी है। थोड़ी है, हाँ, माँ बाप थोड़ी ना बच्चों को क्रिमिनल पैदा करते हैं। क्रिमिनल का बात नहीं माँ कर रहे बाप हैं। थोड़ी ना कहते हैं कि मेरी बेटी जाके किसी की हत्या कर लेकिन वो दी। किसी और से बात करती है ये तो पता होगा ना। बहुत से पैसा भी लड़कियों कमाता की था पसंद अच्छा। में गोबर घुस गई है। हाँ, आज के डेट में गोबर को माथे पे और हाँ, चंदन को पैरों में लगा ले रही है। हाँ, तो इसको प्यार नहीं कहते हैं, हाँ, इसको गंदगी कहते हैं। हाँ, इसको आदत या लत लग गई होगी राजा की, हाँ, राज की। हाँ। तो राजा जैसे अच्छे लड़के पसंद कहाँ से आएंगे? लेकिन फिलहाल में इंदौर का जो घटना है जिस प्रकार से एक लड़की जो है कि अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा अपने पति का ही हत्या करवा देती है। बातचीत करेंगे हमारे साथ अंजिल जी है, कैसी हैं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। इंदौर का घटना आप देखी? बिल्कुल देखे, देश में ही रहते हैं। हाँ, अगर देश में कोई अनहोनी होती है तो सबसे पहले हमारी आंखों तक आती है। हाँ, तो हम लोग देश की बेटी हैं तो हाँ, कहीं ना कहीं हर मुद्दे पे बोलना हमारा अधिकार है हाँ। और तो हम बोलते भी हैं। अच्छा एक बात बताइए तो सोनम ने जो है कि अपने पति का जो है कि हत्या क्यों करवा दिया? अपने नाजायज हवस, गंदगी, हुँ, पाप को पूरा करने के लिए, हुँ, किसी के साथ सोने की हवस की भूख मिटाने के लिए। हाँ, और इसी की क्या? वजह से। बिल्कुल। लेकिन आप उनके कहिएगा कि प्यार के लिए उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। हाँ, लेकिन लोग तो प्यार यही कह रहे हैं। प्यार प्यार आपको मौत नहीं सिखाता, हाँ, प्यार आपको गंदगी नहीं सिखाता, हाँ, प्यार आपको पाप नहीं सिखाता, हाँ, प्यार आपको किसी का कत्ल करना नहीं सिखाता, हाँ, प्यार आपको त्याग, हाँ, समर्पण, हाँ, राधा कृष्ण से सीखिए जो हाँ, एक ना होकर भी एक है। हाँ, प्यार आपको ये सिखाता है। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी है हुँ, कि एक बार अगर लड़की की मांग में सिंदूर पड़ जाए हुँ, तो जीवन भर वो लड़की भले उस पति से प्यार हो या ना हो, हुँ। उसके नाम अपनी जिंदगी लिख देती है। एक बात ये बताइए प्यार होता है। अच्छा एक बात बताइए, ये सारी चीज़ें तो ठीक है। लेकिन जब उस उस लड़के से शादी हुआ तो कहीं न कहीं उस लड़की के माँ-बाप के द्वारा किया गया। तो कहीं न कहीं उनको तो पता होगा कि हमारी बच्ची जो है कि किससे बात करती है या फिर क्या करती जरूरी है। थोड़ी है, हाँ, माँ बाप थोड़ी ना बच्चों को क्रिमिनल पैदा करते हैं। क्रिमिनल का बात नहीं माँ कर रहे बाप हैं। थोड़ी ना कहते हैं कि मेरी बेटी जाके किसी की हत्या कर लेकिन वो दी। किसी और से बात करती है ये तो पता होगा ना। बहुत से शादी ऐसी हो जो जबरदस्ती हुई है, लड़कियों के हाँ, मर्जी के खिलाफ हुई है। हाँ, मैंने तो बहुत से लड़कियों को लाल कफन में दफन होते हुए देखा है। यानी हाँ, कि जीते जी हाँ, जो लाल रंग के जोड़े पहनते हैं हाँ, वो भी एक कफन के बराबर होती है। हाँ, प्यार किसी और से जब माँ बाप को बता रही है, माँ बाप जबरदस्ती शादी किसी और से कर रहा है, सबसे बड़ा गलती किसका? हाँ, माँ बाप का। हाँ, आपने अपनी बेटी को मजबूर किया, शादी किसी और से करवा दी और वो बेटी हाँ, उसके साथ खुश नहीं रहेगी। हाँ, इससे दो परिवार बर्बाद होंगे। हाँ, लेकिन अगर वो बेटी जिससे प्यार करती है उससे शादी कर लेती, हाँ। हो सकता है कि आप माता पिता होने के बाद में थोड़ा सा आप गुस्सा होते। सुनिए आप अपने प्यार का कुर्बानी भी तो दे सकते हैं अपने माँ-बाप की इज़्ज़त के लिए, समाज की इज़्ज़त के लिए। ये तो कर सकते हैं ये ना सब आप। तो नहीं ना समझता है। हाँ, हर लड़की सीता तो नहीं बन सकती है। हाँ, अगर तब के समय में हर लड़कियां सीता होती थी हाँ, तो सूर्पनेखा कहाँ से आई थी? हाँ, सूर्पनेखा भी तभी की थी, बिल्कुल। तो आज भी है। हुँ, और पहले के समय में भी लोग नग्न रहा करते थे हुँ, और आज जब कपड़े बन गए हैं हुँ। तब भी लोग नग्न तो आप रहा ये करते कहना हैं। चाहती है वही सुपनेखा है? बिल्कुल। हाँ, अब ऐसे ऐसे लड़कियों को क्या कहिएगा, समाज में नग्न करके आग लगा दीजिए ना जी। हाँ, ऐसे लड़कियों को लड़की थोड़ी कहते हैं। हाँ। तो कहीं न कहीं इनके माँ-बाप की भी तो गलतियाँ रही है। मान लीजिए जब शादी की है तो कम से कम उनसे पूछ लेना चाहिए था कि बेटी आप जो है कि किससे शादी करना चाहती हैं? एक लड़का का जीवन और एक लड़का का परिवार तो बर्बाद नहीं होता ना। नहीं, लड़कों से बोलेंगे। हाँ, अगर आप किसी से शादी कर रहे हैं, अपनी हाँ, मर्जी से कर रहे हैं तो आप बेहतर जानते होंगे। हाँ, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप की मर्जी से कर रहे हैं हाँ, तो उसके समाज के 10 घर से पता कीजिए कि हाँ, लड़की कैसी है, हाँ, तब उससे शादी कीजिए। हाँ, पता नहीं कहीं आप भी किसी को सिंदूर देकर लाएं और उस सिंदूर में कातिल छिपा हो और आप भी कफन में दफन हो जाए, हाँ। तो आपको पता करनी चाहिए। लेकिन कमी क्या था? लड़का इतना अच्छा भी था और अच्छा खासा पैसा भी लड़कियों कमाता की था पसंद में गोबर घुस गई है। हाँ, आज के डेट में गोबर को माथे पे और हाँ, चंदन को पैरों में लगा ले रही है। हाँ, तो इसको प्यार नहीं कहते हैं, हाँ, इसको गंदगी कहते हैं। हाँ, इसको आदत या लत लग गई होगी राजा की, हाँ, राज की। हाँ। तो राजा जैसे अच्छे लड़के पसंद कहाँ से आएंगे? लेकिन इस प्रकार से जो है कि वो राजा से शादी की और शादी करने के बाद से 7 फेरा ली, लेकिन कहीं न कहीं जब वो अपने पति के साथ वैसा काम कर रही थी, अगर उसको जो है कि मार रही थी, तो थोड़ा-सा भी तो उसका हाथ काँपा होगा ना? देखिए, अगर हाथ कापा होता हाँ, तो वो ऐसा करते ही नहीं। हाँ, क्योंकि जिसका हाथ गलती हाँ, करने से पहले कांप जाए हाँ, तो वो कभी गलती नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जिसके आंखों की शर्म हाँ, और जिसके हाथ कांपना बंद हो जाए हाँ, वो दुनिया का कोई भी पाप कर सकता है। हाँ, सोचिए उस राजा पे तब क्या बीती होगी जब हाँ, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई होगी कि हाँ, मुझे बिना किसी गलती का हाँ, मौत के घाट उतारा जा रहा है। उतार हुँ, कौन रहा है? वो बीवी हुँ, जिसको मैं 10-15 दिन पहले ही शादी करके अपने घर लाया हूँ। हुँ।
उसने तो नहीं सोचा था। लेकिन जिस प्रकार से जिस प्रकार से नेशनल मीडिया जो है कि खबरें चला रही हैं कि वो राजा का जो है कि प्लान था कश्मीर जाने का, तो पहलगाम हमला हो गया, तो जिसके कारण जो है कि प्लान कैंसिल हो गया। राजा और चाहे कश्मीर जाता चाहे पहलगाम, हाँ, राजा चाहे गुजरात जाता या अहमदाबाद, हाँ, राजा का मौत का तारीख सोनम ने पहले तय कर दी थी। हाँ, सबको पता था, हाँ, राज को पता था, सोनम को पता था, हम्म, सोनम के साथ 2-3 लड़के मिले हुए थे, उन सबको पता था कि शादी इस तारीख को होगी, इस तारीख पे हमें हनीमून पे जाना है और इस तारीख को हमें अपने पति का कत्ल कर देना है। लेकिन तो ये तारीख हाँ, और ये कत्ल पहले से सोची समझी साजिश थी हाँ, और राजा के मौत का तारीख हाँ। बहुत पहले से तय कर तो क्या चुकी ये राजा का मौत का कारण राजा के माँ बाप भी है क्या? नहीं, नहीं है। ऐसा लेकिन राजा तो अपने घर बोला था कि लड़की जो है कि हमको इग्नोर करती है, लड़की हम में जो है कि इंटरेस्ट नहीं है, तो कहीं न कहीं उन लोगों को भी तो सोचना चाहिए। उसको लगा कि लड़की दूसरे घर की है। हाँ, कोई माँ-बाप ये नहीं सोचता है कि मेरा, अगर उसके माँ-बाप को थोड़ी-सी भी भनक होती कि मेरा बेटा मुझसे छिन जाएगा जीवन भर के लिए, हाँ, तो कभी माँ-बाप ऐसी लड़की से अपने बेटे का शादी नहीं करते, नहीं करती। किसी भी हाल में तो नहीं। ये लड़कियों को आखिर हो क्या गया है? आजकल के दौर में जिस तरह से देखा जा रहा है कि हवस, अपने सिर्फ हवस, हवस। सेक्सुअल अटैचमेंट, हाँ, इनको और कुछ नहीं है उससे। हाँ, क्योंकि एक छपड़ी जैसे लड़का के लिए कोई इतना अच्छा हस्बैंड को नहीं मार सकता। हमारी संस्कृति ऐसी है कि एक बार मांग में सिंदूर और 7 फेरे पड़ जाए ना, हाँ, तो लड़कियां अपने सपने, अपने परिवार, हर कुछ को त्याग देती है। क्योंकि मेरा पति ही मेरी दुनिया है, चाहे मेरा पास्ट क्या था नहीं पता, फ्यूचर उसकी दुनिया बन जाती तो है। प्रेम का विश्वास जो है कि क्या इतना कमजोर पड़ जा रहा है कि हवस जो है कि उस पे हावी देखिए, हो जा रहा है? प्रेम को कभी कमजोर नहीं किया जा सकता, हाँ, क्योंकि हम राधा कृष्ण से प्रेम का पाठ पढ़ते हैं, हाँ। हम शूर्पणखा से नहीं लेकिन पढ़ते इस हैं। तरह से जब मामला हो रहा है तो देखा जा रहा है, तो यही ना लग रहा है कि प्रेम का जो विश्वास है वो कमजोर हो जा रहा है, राम हवस को जो है। देखकर, राम जी को देख करके हाँ, वो क्या बोलते हैं, शूर्पणखा की भी नीयत खराब हो गई थी। हाँ, तो ऐसी ही ये लड़की है। हाँ, भाई अब क्या बोलते हैं, कोई गाना आया था ना, हाँ, छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, हाँ, कहाँ हाँ, राजा भोज कहाँ गंगू तेली। हाँ, तो इसको कहाँ से समझ आएगी हम्म, कि राजा भोज कहाँ है और गंगू तेली कहाँ है? हम्म, किसको सर पे बिठाना चाहिए, किसको हम्म, पैरों के धूल में रखना चाहिए। हम्म, उसको जिस दिन उसकी शादी हुई उसी दिन बोलना चाहिए था कि तुम मेरे पास्ट हो, हम्म, तुम मेरे प्रेजेंट नहीं बन सकते। मेरा हम्म, पति मेरा दुनिया है, जिसने समाज के भरे समाज में मेरी मांग में सिंदूर भरा है, सिंदूर डाला। वो मेरा दुनिया है। हम्म। तो ऐसे ऐसे लड़कियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने किसी का बेटा चुना, तुम्हें भी जी नहीं सकते हो। इस प्रकार से जो जितना भी मामला हो रहा है आजकल, लड़कों के अंदर जो है कि डर का माहौल बन गया है। डरने लोग की जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि हमारी माँ भी एक औरत है, आपकी हाँ, माँ भी एक औरत है, हाँ। तो हर औरत कलंकित नहीं हो लेकिन सकती। हमारी जो माताएं हैं वो पहले के जमाने की, आज की बात किया आज जा के रहा है। डेट में भी सृजना है जी। हाँ, अब पूछिएगा सृजना कौन? लेकिन बहुत कम है, कैसे बोल सकते हैं? बहुत कम है। कैसे बोल सकते जिस हैं? प्रकार से हिना ये खान घाट को जानते हैं? नहीं जानते हैं। इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री की लड़की है। अच्छा, उसको कैंसर हो गया था, हाँ, ब्रेस्ट कैंसर था, हाँ, 4th स्टेज। हाँ, फिर भी उसके मतलब बॉयफ्रेंड जो थे रॉकी जैन, जबकि हाँ, हिंदू मुस्लिम का जोड़ी था, हाँ, फिर भी उसका आखिरी सांस तक, जब तक लड़की ठीक होकर हॉस्पिटल से घर नहीं आ गई, उसके पैर धोना, उसका हर एक ख्याल रखना। हाँ, तो प्यार तब भी था, हाँ, प्यार आज भी है, हाँ, और जब तक सृष्टि है, हम्म, समस्त सृष्टि जब तक जीवित है, हम्म, तब तक प्यार है, तब तक प्रेम है, हम्म, तब तक ऐसे पापी हैं। और पापी का विनाश आज नहीं तो कल तय है। पाप बढ़ता है तो विनाश करने के लिए भगवान खुद आते हैं। हो सकता है कि हमारे और आपके बीच में हमारी जैसी लड़कियां ही हो जो ऐसे ऐसे लड़कियों का विनाश कर दे। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे लड़का जो मतलब इस प्रकार से जब खबर चल रहा है, तो लड़के जो है कि बहुत सारे बातें कर रहे हैं तरह-तरह के, और ये कह रहे हैं कि अगर शादी हम करने जाएँगे तो मान लीजिए बहुत डर कर नहीं, करेंगे, नहीं, और ये नहीं। जानना चाहेंगे कि तुम पहले किससे बात करती थी, तुम मेरे शादी में करने जाना इंटरेस्ट तो हो कि शादी नहीं? करने जाना, अब आज के डेट में लड़के भी कम नहीं है जी। हाँ, पूछते तुम कितना दोगी, लेकिन लड़के की फॉर्च्यूनर दोगी हाँ, कि 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख गहने कितने दोगे? हाँ, अरे वो माँ बाप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम किसी गरीब की बेटी को उठा के लाए जो अच्छी हो, जो संस्कारी हो, जो घर बसा सके। आप ऐसे को क्यों लेके चले आते हो? लड़कों की गलती नहीं है क्या? लड़के के माँ बाप की गलती नहीं है क्या? हम इतना लाख चिल्लाते हैं, तो आप पैसों में अपने बेटे को बेच चुके हैं, तो जिंदगी किसी और की वो आती है, खत्म करके चल जाती है। तो जाहिर सी बात है, आप लड़कियों से शादी करने जाइए तो ये मत पूछिए कि आपके पास पैसे कितने हैं, आप ये मत पूछिए कि आप सुंदर कितनी है, करिया है, गोर है, नहीं फर्क पड़ता। तो क्या लेकिन बस संस्कारी कितनी है, कितने उसके बॉयफ्रेंड है, क्या आपके साथ रह के खुश है कि नहीं है, क्या उसको किसी और से प्यार है कि नहीं है, आप ये पूछे फिर आप शादी मतलब कीजिए। यही सब लड़का सब जाएगा तो पूछेगा कि आप किससे से बात करती थी? तब नहीं पूछेगा तो कफन में दफन हो जाइएगा। हाँ, आप भी हाँ, संभाल कर रहिए, कहीं अगली बारी आपकी ना हो।
लेकिन मान लीजिए सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए तो किसी लड़की से ये सब पूछना कहीं ना कहीं गलत क्यों? होना चाहिए। समाज में जो हो रहा है वो गलत नहीं है क्या? हाँ, समाज में लड़की से कैरेक्टर पूछना कैसे गलत है? हाँ, हम भी तो लड़का का कैरेक्टर पूछते हैं। हाँ, लड़कियां भी तो कैरेक्टर लड़कों की जज करती हैं। हाँ। लड़कियां भी तो पूछती है लड़का दारू पीता है कि नहीं पीता है। तो लड़कियां पूछती है कि नहीं पूछती है? हाँ, पूछती लड़की है। की फैमिली तो बड़ी, लड़की की फैमिली जाती है, लड़की की बहुत सारी जांच पड़ताल की जाती है। हाँ। तो लड़की की जांच पड़ताल क्यों नहीं की लेकिन जाती अगर है? लड़का पूछे ये बात और लड़की अपने माँ बाप से बोले तो कहीं ना कहीं लड़की के माँ बाप कहेंगे कि लड़का तो बेकार है, नहीं होगा शादी। काहे बेकार है? हाँ, भाई तुम्हारी बेटी दूध की धूल या किसी और का बेटा गलत हाँ, नहीं। आप लड़की हो या लड़का, हम लड़कियों से भी कहेंगे आप शादी करो तो लड़कों का कैरेक्टर पूछो। हाँ। लड़कियों से और लड़कों से सेम चीज पूछना, सिर्फ कैरेक्टर, हम्म। बाकी कुछ नहीं। और वो भी नहीं, हम्म। पास्ट में आपके क्या था, 10 बॉयफ्रेंड थे, 20 बॉयफ्रेंड थे, डजेंट मैटर। हाँ। 10 गर्लफ्रेंड थी, 20 गर्लफ्रेंड थी, डजेंट मैटर। हम्म। बस ये पूछिए यहाँ से आगे जा करके तुम मेरा मुस्कान के जैसे ड्रम में नहीं पैक कर दोगी। ये पूछिए कि मेरठ में हनुमान के बहाने मुझे कफन में नहीं दफन कर दोगी। तो डायरेक्ट पूछिए कि आपको आगे मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना है। अगर पास्ट है नहीं आपके साथ कोई तो ठीक है। देखिए ऐसे शादी से पहले कोई लड़की थोड़ी कहती है कि हमको आपके साथ नहीं रहना है, सब तो कहती है कि रहना ही है। बाद में ना वो अपना रूप दिखाती है। लड़के भी ऐसे होते हैं, हाँ। शादी से पहले बड़ी शरीफ और जेंटलमैन बन के शर्ट पहन कर जाते हैं, दिखाते हैं कि हम तो बड़ी दूध के धुले हैं। हाँ। शादी के बाद पता चलता है लड़का दारू पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, 10 को लड़की रखा है। उसके माँ बाप कहती है क्या हो गया, मेरा बेटा है, गलतियां तो कर ही रहा है। नहीं, लड़के के माँ बाप गलतियों करने में सबसे ज्यादा बेटा को बढ़ावा देते हैं। लड़का तो शादी के बाद किसी लड़की को इस तरह से नहीं मारते हैं, ड्रम में पैक नहीं करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ ढूंढिए बताइए? कितना पहले के जमाने में ऐसा सती प्रथा होता था कि भाई पति मर जाता था तो पत्नी को भी साथ में दफन कर दिया हाँ, जाता तो था। हम भी तो वही बात तो कर रहे गलत थी कि नहीं थी प्रथा? हैं। तो जब धीरे धीरे बढ़ रहा है, कलयुग आगे बढ़ रहा है, वो कर्म पहले लड़के तो मतलब करते थे, अब ये लड़कियां कर रहे हैं। तो मतलब ये सही हो रहा है। सही कुछ नहीं हुआ है, ना हाँ। तब सही होता था हाँ। ना आज सही हो रहा है। हाँ। अब ये कलयुग आ रहा है। हम्म। पहले लोग नग्न, जब सृष्टि बनी थी तो कपड़े नहीं बने थे, हाँ। और आज जब कपड़े बने हैं तो लोग नग्न अवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कलयुग आगे बढ़ रहा है, कलयुग की तरफ दुनिया जा रही है। लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। हम बोल रहे कल को लोग कमेंट बॉक्स में मुझे गालियां देंगे कि ये भी लड़की है, लड़की ऐसी होगी, लेकिन ये नहीं देख रहे कि मैं एक लड़की होकर के लड़कियों के खिलाफ जा रही हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है गलत गलत ही है। इस प्रकार की खबर को देख करके लास्ट में क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा लड़कों के लिए? भाई कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ना लड़का सही मिल रहा है ना लड़की, तो हम दोनों की तरफ से हाथ जोड़ते हैं। चलिए, बाकी हमारे साथ अंजलि जी थी, इनके बातों से आप कितना सहमत है अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।